Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, my name is Maipal Singh. I welcome you on Guidely YouTube channel for SSC and Railway. So आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको रेगुलर हेक्सागन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ। और रेगुलर हेक्सागन से रिलेटेड ना हर एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो एसएससी हो, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर आपको ये प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो आपको बहुत सारा टाइम लगता है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, 5 से 10 सेकंड में हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आज का सेशन में स्टार्ट करता हूँ। आई होप सब कुछ आपको बड़े आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, रेगुलर हेक्सागन के अगर डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं मान के चलो, अगर मैं इस वाले पार्ट को अगर ऐसे ड्रॉ करता हूं, मान के चलो ये पार्ट मैंने सीधे ड्रॉ किया, तो मैं बात कर रहा हूं एक्सटर्नल एंगल की, कि किसी भी रेगुलर हेक्सागन, कोई भी रेगुलर हेक्सागन है या फिर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, उसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो एडिशन होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। ये तो आपको पता होगा। और किसी भी रेगुलर पॉलीगन के जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उन सब का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। और जितनी साइड होती है उससे अगर डिवाइड कर दें तो वो पता लग जाता है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो रेगुलर हेक्सागन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा 120 डिग्री एंगल होगा। तो आपका जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो आपका होता है 60 डिग्री का। एक पार्ट तो आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरा क्या, कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों को मिला के अगर हम देखें तो 180 डिग्री बनता है, राइट। और अगर एक्सटीरियर एंगल वाले पार्ट को माइनस कर दें 180 में से तो आपको इंटीरियर एंगल बन जाता है। तो इंटीरियर एंगल क्या बन गया था आपका, 180 डिग्री माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री। एक पार्ट तो आपको ये पता होना चाहिए था। दूसरा पार्ट, अगर रेगुलर हेक्सागन के एरिया की बात करें तो देखो, अगर मैं मान के चलो ये सेंटर ऑफ द सेंटर है इसका, और इसको इस वाले पार्ट को अगर मैं यहां से ज्वाइन कर देता हूं, मान के चलो ए, बी और सी और डी और ई, आपके पास ये एक रेगुलर हेक्सागन है। अगर मैं इन डायगोनल्स को इसके मिला देता हूं, अगर इन डायगोनल्स को मिलाता हूं तो आप सबको पता होता है कि ये जो अपोजिट डायगोनल्स को अगर मैं मिलाता हूं तो इन सब का जो, अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड है जो सब बराबर होती हैं, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए है। और ये जो आपके सामने जो ट्राइंगल बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, ये जो डायगोनल होता है ना, इसकी जो लेंथ होती है, ये जो डायगोनल है आपका, इसकी जो लेंथ होती है वो डबल ऑफ साइड होता है। तो ये साइड भी आपका ए होगा, ये भी ए होगा, और ये साइड भी ए हो गया, ये साइड भी हो गया। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक और प्रॉपर्टी होता है, जैसे मान के चलो अगर मैं एक स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल बना के देता हूं आपको, एक स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया मैंने कि ये 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया मैंने, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो जब भी अगर आप एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल लेंगे जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड ट्राइंगल में कौन सा ले रहा हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल 2 साइड का लेता हूं, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो उसका जो एरिया होगा हमेशा √3 के मल्टीपल में होगा, राइट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज इससे भी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप देखिए 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो आप सीधे सीधे अगर एरिया निकालना चाहेंगे तो सीधे सीधे एरिया हम क्या निकाल देंगे, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, यही बनेगा एक। तो और आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, देखो अगर मान के चलो इसकी साइड अगर मेरे को गिवन अभी नहीं है, अगर होती, मान के चलो इसका साइड गिवन होता 6, तो देखो अगर यहां पर ये √3 आ रहा है कौन सी साइड का, ये √3 क्या आ रहा है, ये √3 2 साइड के लिए आ रहा है। अगर इसकी साइड हो जाए 6, तो अगर इसकी साइड हो जाए तो ये 3 टाइम्स हो गया ना, और एरिया में क्या होगा, ये 9 टाइम्स। तो अगर 6 साइड होगी तो उस एरिया ऑफ उस ट्राइंगल का जो एरिया बनेगा वो आपका बन जाएगा क्या, 9√3। आप फॉर्मूला लगा के देख सकते हो कि √3/4 इंटू 6 इंटू 6। तो आपके पास जो ये 3 टाइम्स हो गया ना, तो 3 टाइम्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो पार्ट आता है वो ए स्क्वायर के फॉर्मेट में आता है।
तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो कि भाई यहाँ पर जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो बनेगा 6 का तो मल्टीप्लाई करना ही करना है और √3 का मल्टीप्लाई करना ही करना है, और जो भी साइड है देखो दो साइड, अगर ये 6 2 का मल्टीपल है कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना, तो 3 टाइम्स है तो इसका 3 टाइम्स है तो इंटू 9 कर देंगे, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर रहे हैं कि 6 इंटू √3/4a²। थोड़ा बेटर कैलकुलेशन के लिए, थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन के हम 2 की साइड का स्टैंडर्ड रिजल्ट ध्यान में रखते हैं कि √3 के मल्टीपल्स में बनेगा, और अगर ये 6 बन गया तो आपका ये 3 टाइम्स है तो 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो 9 √3 हो जाएगा। अगर मान के चलो ये 8 होता तो ये 4 टाइम्स होता तो ये क्या होता है 16 √3 हो जाता। अगर ये आपका 12 होता तो आपका क्या होता, ये 6 टाइम्स हो गया है तो ये 36 √3 हो जाता। तो ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते थे, राइट। अब दूसरा पार्ट होता है कि भाई रेगुलर हेक्सागन में ना आपके डायगोनल ना दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से डायगोनल, एक तो डायगोनल ये था, तो इसका तो साइड आप, इसका तो पार्ट पता होता है लेंथ, इसका डबल होता है लेंथ, राइट। इसका तो लेंथ आपको पता होता है। लेकिन अगर ये वाला डायगोनल आप मिला दें या ये वाला डायगोनल मिलाएं या ये वाला डायगोनल मिलाएं तो इनका भी तो लेंथ पता होना चाहिए। तो ये जो लेंथ निकल के आता है वो आता है √3 इंटू ए। अब ये कहां से निकल के आएगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए आपने अभी अभी इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया था, ऐसे आपने 6 पार्ट में डिवाइड किया था, और सारे के सारे जो ट्राइंगल्स बन रहे थे वो आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल थे। ये भी साइड ए था, ये भी साइड ए था, और नीचे वाला ये वाला साइड भी क्या था आपका ए था। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये अल्टीट्यूड बन गया ना। अब ये जो पार्ट है, ये जो अल्टीट्यूड है, ये तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको अगर डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पता कि भाई ये √3/2a होता है, अगर डायरेक्ट नहीं पता तो आप ये भी कह सकते हो ना कि ये जो पार्ट होगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये a/2 होगा, ये 90 डिग्री है, तो आप क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, आप ये वाला पार्ट अप्लाई कर सकते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, a² का होल स्क्वायर माइनस करके इसकी लेंथ निकाल सकते थे। तो उससे भी आप निकाल सकते थे क्या, a² - a²/4। जब अब आप इसका रूट निकालते तो आपके पास यही आता, तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया। अब देखो जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका होगा, तो इसको डबल कर दिया तो 2 से 2 मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो गया। तो आपका जो ये दूसरा डायगोनल बनता है ना, जो सेकंड डायगोनल बनता है उसकी लेंथ क्या आती है, √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए जिनमें ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछा गया है, राइट। अब देखिए कई बार ना ऐसा भी क्वेश्चन आता है, भाई ये 6 ट्राइंगल तो हो ही गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो हो ही गए, बट अगर इनको मैं वापस से अगर इनको मैं हाफ हाफ में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो ये वापस से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ये 1 और ये 2, फिर ये 3 और ये फिर ये 4। फिर अगर मैं एक और पार्ट ले लेता हूं कि अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो फिर से ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया और फिर से ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये 12 ट्राइंगल्स जो कि एरिया में बराबर होंगे, 1 और 2 का एरिया बराबर होगा, 3 और 4 का एरिया, 5 और 6 का एरिया बराबर, और 7 8 और 9 10 और 11 12। तो ये जितने भी 12 ट्राइंगल है इन सब का एरिया भी बराबर होता है। तो ये भी पार्ट आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया। तो 12 के 12 ट्राइंगल जो बन रहे हैं, अब जो 6 ट्राइंगल थे उनको भी मैंने डबल डबल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आपको याद रखना है। देखिए दूसरा पार्ट, अब आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ पर ना 4 कलर से 4 अलग अलग कुछ ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बना रहा हूं। तो ये जो रेगुलर हेक्सागन होता है ना, 3 इक्वल क्वाड्रिलेटरल्स में डिवाइड होता है, 3 इक्वल क्वाड्रिलेटरल्स में डिवाइड होता है। देखो एक ये रेड कलर से बना रहा हूं, 3 साइड है इसकी, ये वाला पार्ट है। थोड़ा मेरा ड्राइंग ऐसे ही है तो इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से बनाता हूं, ध्यान रखना। ऐसे बनाया। अब एक आपके पास ऑलरेडी बच गया होगा तो इसको मैं अदर कलर से बना देता हूं, ये वाला पार्ट। तो ये 3 आपके जो क्वाड्रिलेटरल हैं, ये क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, बेसिकली ये पैरेललोग्राम होते हैं। ये वाला साइड
ये वाला साइड पैरेलल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है, ये तीनों पैरेललोग्राम है, राइट। तीनों पैरेललोग्राम आपस में, ये 6 ट्राइंगल है ना, तो वो आप ये भी बोल सकते हो कि वो जो 6 ट्राइंगल थे, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, 5 ट्राइंगल, 6 ट्राइंगल में डिवाइड हुआ था, तो ये 2 ट्राइंगल मिला के आपका एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो ये इन दोनों का एरिया और इन दोनों का एरिया और इन दोनों का एरिया बात बराबर होती है, तीनों के तीनों पार्ट क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कई बार आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCO, या फिर आपसे पूछ लिया गया AFEO का एरिया पूछ लिया गया, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको क्यों बोला था, यहां पर मैं बोल रहा हूं आपको एरिया ऑफ ACDF। तो एरिया ऑफ ACDF की अगर बात करें, तो एरिया ऑफ ACDF क्या हो गया आपके पास, ये वाला एरिया की बात कर रहा हूं मैं, राइट। इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं। मान के चलो ये एक रेगुलर हेक्सागन है, राइट। इसकी हर साइड क्या होगी, ए साइड होगा, ये भी ए साइड होगा, ये भी ए साइड है, ये भी ए साइड है, ये भी ए साइड है, ये भी ए साइड है। तो अभी अभी मैंने ये वाला साइड आपको निकाल के बताया था कि ये साइड क्या होता है, √3 इंटू ए होता है, अभी अभी निकाला था। तो अगर आपके पास ये डायरेक्ट पता है, तो इस रेक्टेंगल, ये जो भी रेक्टेंगल बनेगा, राइट, ये भी साइड क्या होगा आपका √3 इंटू ए। तो ये जो रेक्टेंगल बनेगा, इसका भी एरिया आप निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने वो 2 टाइप के डायगोनल बताया आपको कि अगर अपोजिट डायगोनल जैसे सी और ये वाला पार्ट है, एफ है, ये आपस एक दूसरे को, अगर ये आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, तो इनका जो लेंथ होता है वो 2a होता है। बट अगर सी और ए आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, तो इनका जो लेंथ होता है वो √3 होता है। तो अब आप आराम से ACDF का एरिया निकाल सकते हैं, a इंटू √3/a, तो क्या हो गया, √3a² हो गया, राइट। अब देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्या हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस SSC CGL मेंस में आए हुए हैं। अब इन सभी क्वेश्चंस को आप 5 से 7 सेकंड में, 10 सेकंड में रिप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन इज 12 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो अभी एक 2 तरीके से आप निकाल सकते हो कि अगर मैं यहां पर ये वाला पार्ट अगर मैं ऐसे मिला देता हूं, इस वाले पार्ट को, अगर मैं इस वाले पार्ट को ऐसे मिला देता हूं, राइट, इस वाले पार्ट को अगर मैं ऐसे मिला देता हूं, तो देखो ये 4 पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जिसको मैं डार्क रेड, ये 3 आपको पैरेललोग्राम दिख रहे हैं जो बराबर बराबर एरिया के थे। तो अगर डायगोनल जो होता है, वो एक डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम को बराबर 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो एक अंदर की तरफ है, एक ये बाहर है, एक अंदर की तरफ है, एक ये बाहर है, एक अंदर की तरफ है, एक ये बाहर है। तो आप सीधे सीधे बोल सकते थे कि जो रेगुलर हेक्सागन का, जो हेक्सागन का एरिया है, और जो ये ACE ट्राइंगल का जो एरिया है, ये 2:1 के रेशियो में होगा। मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना आपका, वो आधे एरिया का होगा। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि AC का जो साइड होता है वो √3 इंटू क्या होता है, √3 इंटू क्या होता है साइड होता है। तो इसकी साइड आपके निकल के आ जाएगी, और ये तीनों ही बराबर होंगे क्योंकि वो तीनों ही उसी टाइप के डायगोनल हैं ये, राइट। समझ में आ रहा है ना। तो एक साइड आपको डायरेक्टली पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू √3 इंटू 12 इंटू √3 इंटू 12, क्योंकि स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर कर दो आप डायरेक्टली। तो आप सीधे सीधे इसको 4 से 3 बार कट कर सकते थे। तो ये 3 इंटू 3 आपका क्या बन गया आपके पास, √3 इंटू 9 इंटू 12, राइट। तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 108 √3, राइट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई पूरा का पूरा हेक्सागन का एरिया निकालते। हेक्सागन का एरिया क्या निकल के आता है, 6 √3/4, √3/4 A² होता है ना, तो A² क्या होता है, 12 गुणा 12 होता, राइट। तो जब आप, और इसको अगर आप हाफ कर देते, अब ये जो भी एरिया आएगा इसको हाफ कर दे, हाफ कर देंगे, तो आप देखो कि ये वाला पार्ट आपका कितनी बार कट हो गया, 3 बार कट हो गया। ये वाला पार्ट आपका कितनी बार कट हो गया, 3 बार। तो 3 इंटू 3 9 इंटू 12 सेम आंसर आएगा। तो आपका 10 सेकंड में डायरेक्टली आप आंसर बता सकते थे।
दूसरा ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट थ्योरम का आपको थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिड पॉइंट थ्योरम का कैसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, पूछ रहा है इफ द लेंथ ऑफ द साइड इज 12 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR। अब देखो PQR ट्राइंगल ये है। अब देखो ये, और आपको ये भी गिवन था इस क्वेश्चन में, PQR आर द मिड पॉइंट्स, P, Q, R आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। मिड पॉइंट्स ऑफ P जो है वो मिड पॉइंट किसका है, AB का है। और ये मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, आप ध्यान में रखना, ये क्या दे रखे थे, मिड पॉइंट्स थे। ये AB का मिड पॉइंट था, ये Q जो है वो DC का CD का मिड पॉइंट था, ये R जो है वो EF का मिड पॉइंट था, राइट। तो मान के चलो अगर मैं, अब इन दोनों का साइड क्या दे रखा है, ये 12 दे रखा है। अगर मैं इसको मिला देता हूं, तो ये जो डायगोनल बनेगा, ये जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, 12 का डबल होगा ना, 24। तो ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि RQ का जो लेंथ आएगा ना, वो ऊपर वाला साइड और नीचे वाला साइड का हाफ कर दो, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो। तो 12 और 24 36, 36 का हाफ हो गया 18। तो ये 18 का इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि इधर अगर आप ऐसे करेंगे तो ये साइड, तो ये बनेगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही, कौन, 18 और 18 का इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। अब आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए। अगर आपसे रेशियो भी पूछा होता कि भाई PRQ जो ट्राइंगल है और हेक्सागोनल है उसका रेशियो बताओ, तो भी आप बता पाते। तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल क्या होगा, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा, राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे कैट में पूछा गया था, पुराने पेपर्स में अगर आप देखेंगे तो कैट का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन इज 12 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOF इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द हेक्सागन। तो हेक्सागन के टोटल एरिया का परसेंटेज के टर्म्स में पूछ रहा है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में रिप्लाई करने का था, 10 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं था। कैसे ज्यादा नहीं था, अगर आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ इस वाले पार्ट को ऐसे सोच पाते कि भाई ये A है, ये F है, ये O है, तो मैंने आपको कहा था कि इसको ना 1, 2 और 3 और 4 पार्ट में डिवाइड किया है ना, तो आप यहां से इसको इस तरीके से और 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ये 12 पार्ट हो गए। 12 पार्ट हो गए कि नहीं हो गए, कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 12 पार्ट हो गए। 12 पार्ट और सारे के सारे बराबर होते हैं, जिसमें से एक पार्ट पूछ रहा है, तो ये कितना हो गया, 1/12। 1/12 कितना होता है आपका, 8 पॉइंट कितना होता है, 12 8 96 होता है ना, तो 8.33 होता है ना, 8.33% हो गया आपका, यही तो होता था। अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो 1/12 इंटू 100 करना पड़ेगा। 100 करने के बाद 4 से इसको आप क्या करेंगे, 25 बार कट करेंगे, 3 से इसको, तो ये 8.33% हो गया कि नहीं हो गया, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछा था। तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था ना। तो ऑब्जर्वेशन अगर आप कर पाते हैं ना, तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो पार्ट होता है ना, वो बड़े इजीली इन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपके सामने ये भी एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ रेगुलर हेक्सागन। तो एक रेगुलर हेक्सागन है, मान के चलिए, इसके अंदर एक सर्किल ड्रॉ किया गया है, इस तरीके से सर्कल ड्रॉ किया गया है, राइट। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल टू द रेगुलर हेक्सागन। एरिया ऑफ सर्किल टू द रेगुलर हेक्सागन का रेशियो क्या रहेगा, वृत्त के क्षेत्रफल और षटभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। अच्छा, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल और षटभुज, देखो अपोजिट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर सर्कल पहले लूंगा, तो वृत्त का सर्कल, हाँ सही है, ठीक है। तो देखिए इसको करने के लिए आपको बस इतना सा ध्यान में रखना है, ऐसा ही पार्ट है, तो आपको बस क्या देखना पड़ेगा कि भाई रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा। तो आपने कहा कि भाई जब मैं 6 पार्ट में इसको डिवाइड करता हूं तो ये एक रेगुलर ट्राइंगल बनता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। अब ये तीनों की तीनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, ये भी होता है। अब ये यहाँ से जो ये मैंने ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस ट्राइंगल का, तो इसका अल्टीट्यूड क्या होता है, सीधे सीधे यही होता है ना, √3/2 इंटू ए, यही तो होता है। तो भाई यही तो रेडियस होगा, इसका रेडियस तो यही है ना, इसका रेडियस तो यही है, समझ में आ रहा है, इसका रेडियस तो यही है।
तो यही पार्ट आपको कैलकुलेट करना था। रेडियस कैलकुलेट हो गया, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा आपका, पाई क्या होता है 22/7 इंटू √3/2 ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इस टू आपको क्या करना है, रेगुलर हेक्सागन, तो 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू क्या था, ए स्क्वायर लिख देते हैं, ए की वैल्यू कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना, वो तो कैंसिल आउट होने वाली है, तो हमें तो रेशियो से मतलब है। तो अब आप देखिए ये 22/7 हो गया इंटू 3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 से देखो ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो अब आप देखो कि 22/2 आपके पास इधर क्या आ जाएगा, 22/2 आपके पास इधर आ जाएगा 14√3। अब आप इसको 2 से कट कर दो, 2 से कट कर देंगे तो ये 11 आ जाएगा, और 2 से कट कर देंगे तो 7√3। तो आपका यहां से ये आंसर मैच हो रहा है, देखिए। तो 11 7√3, तो आंसर क्या हो गया आपका सी। क्योंकि इस वाले फॉर्मेट में यहाँ पर 21 की जगह अगर मैं √3 का मल्टीप्लाई कर रहा था तो 42 आ रहा था, तो डिवाइड करने के बाद ये वाला पार्ट आपका डायरेक्टली बन गया। सो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां से भी, और अगर मान के चलो ये जो सर्कल बना था अभी तो अंदर की तरफ था, अगर बाहर बना होता तो सर्कम रेडियस क्या बनता, तो सर्कम रेडियस सीधे सीधे साइड बनता, ए बनता, राइट। तो इसका जो सर्कम रेडियस बनता वो क्या बनता, अब आपके पास क्या आ जाता भाई, पाई ए स्क्वायर होता था, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता आपका, राइट। अब देखिए यहाँ पर 2 से ये 2 बार कट होता, ये 3 बार कट होता, राइट। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये क्या आता, 44 इज इक्वल टू 21√3। तो ये रेशियो भी हो सकता था। ये कब होता, जब आपसे कहता कि भाई जो आपका सर्कल है वो कहाँ बना हुआ है, वो सर्कम सर्कल है, हेक्सागन को कवर करते हुए बन रहा है, राइट। तो आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे। अब देखियो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया ही था कि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो अगर आप अगर इस वाले डायग्राम को आप कंप्लीट कर दें, इस वाले डायग्राम को ऐसे कंप्लीट कर दें, तो देखो ये वाला जो पार्ट बनता है, ये वाला जो पार्ट बनता है और ये वाला जो पार्ट बनता है वो तो सेम होता है। तो ये क्या होगा, सीधे सीधे 1/3 होगा। तो जो भी रेगुलर हेक्सागन का एरिया आप निकालेंगे, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन इज दिस, तो एरिया ऑफ DEF पूछ रहा है, तो आपका 1/3 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका 6 इंटू √3/4 इंटू 12 और इसका 1/3 करना है आपने सीधे सीधे। तो ये देखो 4, ये सीधे सीधे 12 कैंसिल आउट हो गया, तो 12 छिक्के कितना होता है 72, तो 72√3 आ जाएगा ये आपका। समझ में आ रहा है। तो देखिए 5-5 7-7 सेकंड के, अब ये SSC 2017 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो ये मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। आप जब इस एरिया को डिवाइड करते थे, तो अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, इसको अगर मैं ऐसे मिला दूं, ध्यान से मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं सो दैट आप आराम से देख पाए। अगर मैं इस वाले पार्ट को ऐसे मिला देता, रेड कलर यूज किया मैंने, राइट। तो ये एक ट्राइंगल बनता था, एक ट्राइंगल ये होता था, एक ट्राइंगल 3, तो ये चौथा ट्राइंगल और ये 5वां ट्राइंगल बनता था आपका। इधर ऐसे अगर मिल जाएगा तो, राइट, इसको अगर मैं ऐसे मिला देता हूं तो ये चौथा ट्राइंगल बनता था, 5वां, और ये 6वां ट्राइंगल बनता था, राइट। यही 6 ट्राइंगल होते थे। अब इसमें से एक तो कंप्लीट ट्राइंगल है और एक आधा ट्राइंगल है, तो आपका डेड ट्राइंगल क्या है, शेडेड रीजन है। डेड ट्राइंगल क्या है, शेडेड रीजन है। तो डेड ट्राइंगल कितना, 6 का। तो अब आप 1.5 से जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 1/4 आ रहा है ना। तो अगर इसका साइड दे रखा होता तो पूछ रहा होता तो भी निकाल देते। अभी परसेंटेज के टर्म्स में अगर निकालना होता तो 25% ऑफ ओवरऑल हेक्सागन का एरिया हो गया। और अगर इसकी साइड वगैरह दे रखी होती तो जो हेक्सागन का एरिया होता उसका 1/4 हो जाता। तो यही पूछा गया था। उसमें एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें साइड गिवन थी आपको अराउंड 18 या 24 ऐसे गिवन था। तो ये 2017 और 18 में इतने सारे रेगुलर हेक्सागन से क्वेश्चन पूछे गए ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन 10 सेकंड का था। एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया। An equilateral triangle is cut from its 3 vertices in such a way that it is converted into a regular hexagon. The area of the hexagon is
व्हाट परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस को इस तरीके से कट किया गया कि एक रेगुलर हेक्सागन में कन्वर्ट हो गया। तो कट कैसे लगाओगे, जैसे ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, राइट। तो ये जो पार्ट बना ना, ये जो पार्ट बना ये रेगुलर हेक्सागन बना आपका। ये जो पार्ट बना ये आपका रेगुलर हेक्सागन बना, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था। तो रेगुलर हेक्सागन में मान के चलो ये साइड ए है, तो ये भी साइड ए रहा होगा, ये भी साइड ए होगा, ये भी साइड ए होगा, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी साइड ए होगा। तो अगर आप कट करेंगे ना, तो ये जो पार्ट बनेगा ना, ये भी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा। कैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, क्योंकि ये जो 120 डिग्री का एंगल होता है तो ये 60 डिग्री बनेगा। ये इंटरनल एंगल क्या होता है 120 डिग्री, तो एक्सटर्नल 60 डिग्री बनेगा, और ऊपर वाला तो 60 है ही। तो ये भी आपके ए और ए, और ये भी ए, और ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए। तो देखो अगर जब मैं इसको कट करता हूं, देखो मान के चलो जब रेगुलर हेक्सागन को कट करता हूं तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं और 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल ये हैं। तो टोटल मिला के आपके कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल थे पूरे ट्राइंगल में 9, और उसमें से 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल कहाँ है, हेक्सागन में है। हेक्सागन में कितने हैं, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और 9 ट्राइंगल के 9 ट्राइंगल जो छोटे छोटे बने हुए हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल में है। तो अगर परसेंटेज के टर्म्स में पूछ रहा है तो 6/9 दैट इज 2/3 हो गया ना। 2/3 कितना होता है 66.66%, या तो 66 होल 2/3 होता है। ये आराम से क्वेश्चन पूछा गया था। देखो मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ था कि ऐसा डायग्राम बनेगा, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, तो एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल और 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल, और 6 इसमें बनते हैं। तो देखो टोटल 9 है, उसमें से 6 आपके हेक्सागन में है, तो यही तो 2/3 बन रहा था 66.66%। ये क्वेश्चन तो बड़ा ही फेमस था, ये क्वेश्चन तो बड़ा ही फेमस था जो आपके सामने आया था। तो इसमें बोल रहा था ABCDEF क्या है आपके, जो ABCDEF है रेगुलर हेक्सागन है, मतलब ये वाला पार्ट, ये आपका रेगुलर हेक्सागन है। तो रेगुलर हेक्सागन में क्या हो रहा है, आपके 6 ट्राइंगल बनते हैं ना। तो देखो 6 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, अगर मैं इनको हाफ हाफ कर दूं तो 2 ट्राइंगल यहाँ है, 2 ट्राइंगल यहाँ है, तो ये 6 ट्राइंगल है। वो समझ में आ रहा है ना 6 ट्राइंगल कैसे बने हुए हैं। तो इनमें से कह रहा है कि शेडेड रीजन की आपको क्या बतानी है, शेडेड रीजन का एरिया बताना है, राइट। यही तो बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बड़े आराम से नहीं बता सकते हो आप। देखो 1 2 3 4, अब ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आपको 8 का एरिया बताना है। अब यहां पर साइड क्या दी गई थी 6 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया कि अगर एक ट्राइंगल ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड्स 2-2 होती हैं, तो उसका स्टैंडर्ड एरिया क्या होता है √3 होता है, राइट। अगर साइड 6 दे रखी है तो एक का एरिया कितना होगा, ये 3 गुना है ना, तो 3 गुना a² करके करेंगे तो ये 9√3 होगा, और ऐसे कितने हैं 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर है शेडेड रीजन, तो 8 हो जाएगा। तो सीधे सीधे क्या होता है 72√3 होता है कि नहीं होता। तो ऐसे अगर आप लॉजिकली दिमाग लगाएंगे ना, तो बड़े आराम से सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। 5 से 7 ही मिनट मतलब 5 से 7 सेकंड लग रहे थे, मिनट तो छोड़ ही दो, 5 से 7 मिनट में तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, जितने भी मैंने 8-10 क्वेश्चन कराए। 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम, 10 सेकंड क्वेश्चन रीड करने में, अगले 10 सेकंड में कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन भी तो ज्यादा नहीं थी इन क्वेश्चंस में। तो आपको जब भी रेगुलर हेक्सागन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो बड़े आराम से अब आप कर पाएंगे। आपको आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.